हेलो बच्चों, आर्म्स करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। क्या हाल चाल है सभी के? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने रजाई और ब्लैंकेट में घुसे हुए होंगे। क्यों? क्योंकि ठंड पड़नी स्टार्ट हो गई है और ठंड में एक बहुत ही शैतानी हरकत होती है, ये कि हम लोग का मन बहकना स्टार्ट हो जाता है। सुने हो ना, मन बहका रे बहका आधी रात को। तो हमारे अपने मन को बहकाना नहीं है, मन को कंट्रोल में रखना है। और कंट्रोल में कैसे रखेंगे? तो कंट्रोल में रखने के लिए आज हम आप लोग के सामने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का लेक्चर नंबर 3 लेके आए, जिसको पढ़ने के बाद आपका मन कंट्रोल में होगा, कहीं भटकेगा नहीं। प्रीवियस 2 लेक्चर इसका आ चुका है, जिसमें हम लोगों ने डोवेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ की स्टोरीज के बारे में देखे थे और बहुत ही मजा आया था उन लोग की स्टोरीज जानने में, सुनने में। बहुत ही मजा आया था। तो आज का हमारा टॉपिक, यानी आज के इस लेक्चर का जो टॉपिक होने वाला है वह है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जानने से पहले क्या करना है, यहां पे जुड़ के अपने डाउट को क्लियर करना है, या जो आने वाले डाउट है उसको भी क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो अगर जुड़ गए हैं तो चलो करते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट। तो आज के हमारे टॉपिक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वह है हेनरी मोजले साहब। अभी हेनरी मोजले कौन थे सर? ये भी एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने क्या काम किया था सर? तो इनका काम जानने के लिए हम लोग चलते हैं मेंडलीफ के टाइम में। मेंडलीफ जो थे 1869 में अपना पीरियोडिक टेबल लॉन्च किए और अपने पीरियोडिक टेबल के साथ बहुत सारी डिमेरिट्स को भी लेके आए, जिन डिमेरिट को हम लोग पढ़े भी, जिसके चलते उनका पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल खराब हो गया, फ्लॉप कर गया। लेकिन काम है, काम तो रुकता नहीं है। तो पीरियोडिक टेबल पे काम चलता रहा और चलते चलते 1913, कब? 1913 में, हाँ यहां पे 1913, इस 1913 के टाइम में हमारे सामने एक और पीरियोडिक टेबल लॉन्च हुआ और जो पीरियोडिक टेबल लॉन्च किए उनका नाम था हेनरी मोजले। इनका जो कॉन्सेप्ट था ना पीरियोडिक टेबल का, बहुत ही मॉडर्न था। अभी तक जो भी साइंटिस्ट अपना अपना कॉन्सेप्ट लेके आ रहा था, लो ये है वो है वो है, उससे बहुत ही मॉडर्न था। इसीलिए इनका जो पीरियोडिक टेबल था, उस पीरियोडिक टेबल को हम लोग बोले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या था? इनका कॉन्सेप्ट देखोगे ना, हम बोले थे ना प्रीवियस लेक्चर में कि बस एक छोटा सा वर्ड में चेंजेस था और वही वर्ड क्या किया, इनके पीरियोडिक टेबल को जो सक्सेस दिलाया और बाकी लोग के पीरियोडिक टेबल को क्या कर दिया, फ्लॉप करा दिया। तो इनका पीरियोडिक टेबल समझने से पहले, पीरियोडिक लॉ समझने से पहले हम देखते हैं, एक वर्ड पे ध्यान देते हैं। वो वर्ड है एटॉमिक नंबर। कितने लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में? जल्दी से हाथ खड़ा करके बताओ कि कौन कौन जानता है एटॉमिक नंबर के बारे में। बहुत सारे लोग जो है एटॉमिक नंबर के बारे में जान रहे हैं, लेकिन जो नहीं जान रहे हैं, जो हाथ नहीं खड़े किए हैं, हम भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहे हैं, तुम लोगों को देख रहे हैं कि अरे हमको तो नहीं आता करके बैठे हुए हो तुम लोग। तो जो नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं। एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन क्या होता है? कोई भी एटम देखे हो, उस एटम को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो बीच में होता है। समझ लो ये एटम हो गया, इसका बीच हो गया, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। इसी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और बाहर वाला जो सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। जितना किसी भी एटम में प्रोटॉन होगा उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। जैसे अगर किसी एटम में 3 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 3 होगा। जैसे लिथियम ले लेते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रोटॉन 3 पाया जाता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। क्यों? क्योंकि उसमें 20 प्रोटॉन पाया जाता है। और भी बात करते हैं, नाइट्रोजन हो गया, सिलिकॉन हो गया। सिलिकॉन का कितना एटॉमिक नंबर है? 14 है, उसमें 14 प्रोटॉन पाया जाता है। एल्युमिनियम का कितना होता है? 13 होता है एटॉमिक नंबर, क्योंकि उसमें 13 प्रोटॉन पाया जाता है। तो ये होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये समझ गए ना,
अब इनका पीरियोडिक टेबल समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनका पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था। किस पे था? एटॉमिक नंबर। देखते हैं पहले हम लोग मेंडलीव का पीरियोडिक, जो भी मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ है उसको हम लोग देखते हैं। मेंडलीव का क्यों देखेंगे सर? क्योंकि इन्होंने 99% जो लॉ था मेंडलीव का वही यूज किया, इसीलिए उनका हम लोग देखेंगे कि क्या लॉ था उनका। देखो उनका लॉ वही था ना मेंडलीव का, कि द property of an element are the periodic function of their atomic masses। क्या बोले थे मेंडलीव? मेंडलीव बोले थे कि अगर एलिमेंट को हम लोग इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे सजाएंगे तो एक फिक्स इंटरवल के बाद, क्या? एक फिक्स इंटरवल के बाद बहुत सारा एलिमेंट एक लाइन में जो है आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। यानी फिक्स इंटरवल के बाद एलिमेंट का एक ग्रुप जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारे ग्रुप बनेंगे। और किसी भी ग्रुप को अगर हम उठाएंगे तो उस ग्रुप में एलिमेंट एक दूसरे से प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, यानी सिमिलरिटी शो करेंगे, या एक दूसरे से प्रॉपर्टी ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। यानी एक ग्रुप में ऊपर से अगर हम नीचे आएंगे तो क्या होगा? प्रॉपर्टी में हो सकता है कि ग्रेजुअली इंक्रीज हो, या हो सकता है कि ग्रेजुअली डिक्रीज हो। तो इसी को बोले थे पीरियोडिक फंक्शन। यानी एटॉमिक मासेस पे सजाएंगे तो एलिमेंट पीरियोडिक फंक्शन शो करेगा। एक दूसरे से प्रॉपर्टी सिमिलर भी हो सकता है, ग्रेजुअली इंक्रीज भी कर सकता है, ग्रेजुअली डिक्रीज भी कर सकता है एक ग्रुप में जब आएंगे तब फिक्स इंटरवल के बाद। तो ये मासेस पे सजाए थे। ये बोले कि बाकी सब तो सही है, पीरियोडिक व्योरिडिक जो भी बोले वो सही है, सब सही है, लेकिन ये जो तुम मास लगा दिए हो ना, एटॉमिक मास, ये मास कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहा है। बाकी तो तुम यहां तक सही हो, क्योंकि हम भी यहां तक तुम्हारा ही लिए हैं, तुम्हारे ही लॉ का यूज किए हैं, लेकिन हम थोड़ा सा सिर्फ एक वर्ड में चेंज किए हैं। मास के जगह ना हम नंबर कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? मास की जगह नंबर। यानी अब मास के बेसिस पे नहीं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेसिस पे हम सजाएंगे, जिसमें एक प्रोटॉन है पहले, 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, 4, 5, 10 ऐसे करके 50, 118। ठीक है, 118 एलिमेंट है ना। यानी सारे एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे सजाएंगे, प्रोटॉन के बेसिस पे सजाएंगे। तो एक फिक्स इंटरवल के बाद बहुत सारे एलिमेंट एक ग्रुप में आएंगे, यानी एलिमेंट का ग्रुप बनना स्टार्ट हो जाएगा। हर ग्रुप में 2, 4, 10 एलिमेंट आएंगे ही आएंगे। और अगर किसी ग्रुप को उठाएंगे तो वही तुम्हारा वाला बात होगा, प्रॉपर्टी मैच करेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, लेकिन मास के बेसिस पे नहीं सजाओगे। किस बेसिस पे सजाओगे? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे सजाओगे। और इस पीरियोडिक फंक्शन जो दिया हुआ है ना, ये हम तीसरी बार बात करें पीरियोडिक फंक्शन, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी इसमें डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लेक्चर में पीरियोडिक फंक्शन और पीरियोडिसिटी के बारे में बताएं। नहीं समझ में आया, प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हो, और फ्लो में आओगे तभी बातें सब समझ में आएंगी। तो ये लिख लो, मास हटा के यहां पे क्या कर दो? नंबर कर दो। एटॉमिक नंबर, यानी जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे बेस है। और इसका खास एक और बात है एटॉमिक नंबर पे, अगर हम लोग एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पे अगर हम लोग देखें तो एटॉमिक मास में कोई रेगुलरिटी देखने को नहीं मिलता है। क्या होता है? हो सकता है किसी का एटॉमिक मास 2 आता है, किसी का आता है 3, किसी का आता है 5, किसी का आता है 10, किसी का आता है 15। यानी एक रेगुलरिटी देखने को नहीं मिलता है, एक यूनिफॉर्म वे में इंक्रीज नहीं करता है। ऐसा नहीं कि एक फिक्स जो है या तो 1-1 का गैप हो, या 2-2 का गैप हो, या 3-3 का गैप हो, ऐसा नहीं होता है। कभी 1 का गैप होगा, कभी 3 का गैप होगा, कभी 7 का गैप हो जाएगा। तो मास में ये यूनिफॉर्म हम लोग नहीं देख पाते हैं। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर पे जाएंगे
तो एटॉमिक नंबर हमेशा यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि एक मतलब एटम दूसरे एटम के बीच का जो डिफरेंस आता है वो एक ही प्रोटॉन का आता है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तुम 1 से लेके 118 तक, यानी 1 से लेके 118 तक अगर तुम देखोगे तो कहीं भी 2 प्रोटॉन का गैप नहीं आएगा। हमेशा एक ही प्रोटॉन का तुम्हारा क्या होगा, गैप आएगा, जो कि एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ये बोले कि जो प्रोटॉन है ना, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसमें रेगुलरिटी हमको देखने को मिल रहा है। और इसी कॉन्सेप्ट के चलते इनका पीरियोडिक टेबल बहुत ही सक्सेस किया। और मेंडलीफ का जो डिमेरिट आ रहा था, सबसे पहला डिमेरिट था आइसोटॉप्स का, यानी एक एटम अलग अलग मास शो कर रहा था। कार्बन का क्या था, कार्बन तुम्हारा 12 भी शो कर रहा था, 13 भी और 14 भी। ऑक्सीजन 16, 18, तुम्हारा क्लोरीन 35 एंड 37। ब्रोमीन का भी था, ब्रोमीन कितना शो कर रहा था, ब्रोमीन तुम्हारा जो है 79 और 81। तो ये जितना भी शो कर रहा था, जब हम लोग इसको एटॉमिक नंबर पे रखेंगे तो एटम में फिक्स होता है, चाहे वो कोई भी आइसोटॉप हो जाए। ये 12, 13, 14 है तो कार्बन, और कार्बन है तो इसमें फिक्स प्रोटॉन होगा, वो होगा 6। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, वो अलग अलग मास शो कर सकता है। कार्बन, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18, इसका वजन अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर प्रोटॉन पे जाएंगे तो दोनों में सेम प्रोटॉन होगा, क्योंकि मास जो होता है ना, वो प्रोटॉन पे नहीं, वो बेस करता है, जो अलग अलग आइसोटॉप में शो करता है, वो तुम्हारा न्यूट्रॉन अलग अलग नंबर में पाया जाता है, इस वजह से उसका मास अलग अलग शो करता है। प्रोटॉन तो फिक्स होता है, किसी भी आइसोटॉप 1000 आइसोटॉप शो करे। मान लो कोई भी एलिमेंट, हाइड्रोजन को ले लेते हैं, हाइड्रोजन क्या करे, 1000 अलग अलग एटॉमिक मास शो करे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें प्रोटॉन फिक्स होगा, चाहे एक पहले वाले का ले लो या 1000 वाले नंबर पे ले लो, प्रोटॉन उसमें 1 ही होगा। ऑक्सीजन, क्लोरीन का ले लेते हैं, क्लोरीन में क्या होगा, क्लोरीन का तुम्हारा 35, 37 या 5000 जो है एटॉमिक नंबर शो कर दे, उसमें जो प्रोटॉन होगा वो फिक्स होगा। तो जब हम लोग प्रोटॉन के बेसिस पे गए तो सारे को हम क्या किए, तुम कुछ भी शो करो कोई बात नहीं, तुमको एक ही जगह पे रखेंगे 6 नंबर पे। ऑक्सीजन जितना मर्जी एटॉमिक मास शो कर लो, तुमको हम एक ही पोजीशन पे रखेंगे, तुम्हारा जो है 8 नंबर पे रखेंगे। तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आइसोटॉप का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या प्रॉब्लम कर रहा था, उसके बाद एक प्रॉब्लम कर रहा था तुम्हारा कोबाल्ट और निकिल। हम लोग देखे थे कि कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा था और निकिल का एटॉमिक मास कम था। तो क्या किए थे, कोबाल्ट को पहले और निकिल को बाद में रखे थे। जिसका एटॉमिक मास कम है उसको बाद में, जिसका ज्यादा है उसको पहले, और हम लोग बोल दिए थे कि गलत है। लेकिन जब हम लोग एटॉमिक नंबर पे आएंगे तब देखेंगे कि कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो निकिल के नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम है। क्या है, निकिल के नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम है। तो इस बेसिस पे कोबाल्ट, एटॉमिक मास अगर हटा दिए नंबर पे आ गए तो कोबाल्ट पहले आएगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है, और निकिल बाद में जाएगा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है। तो कोबाल्ट, निकिल वाला और भी बहुत सारा जो रॉन्ग ऑर्डर था, एटॉमिक मास जिसका ज्यादा था पहले रखे थे, कम वाले को बाद में रख दिए थे, वो सारा सही हो गया। ये भी प्रॉब्लम क्लियर हो गया। और तीसरा प्रॉब्लम हाइड्रोजन का था। हाइड्रोजन को जो है वो प्लेस दे दिए थे अल्कली मेटल में, जिसमें जो है तुम्हारा सोडियम, पोटेशियम, तुम्हारा लिथियम, ये सब आता है। तो उसको ये क्या किए, ये बोले कि इसको पोजीशन देने की जरूरत, मतलब किसी में ग्रुप में रखने की जरूरत नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक अलग पोजीशन दे देते हैं। क्या करते हैं, एक अलग पोजीशन दे देते हैं। अब फ्यूचर में देखा जाएगा कि ये कहाँ पे जाता है, किससे ज़्यादा प्रॉपर्टी मैच करेगा, तो वहाँ पे रख दिया जाएगा। फिलहाल इसको जो है क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल में अलग निकाल देते हैं। और आज तक तुम देखोगे ना, हाइड्रोजन को प्लेस नहीं मिला है पीरियोडिक टेबल में। देखना हाइड्रोजन जहाँ पे है और पीरियोडिक टेबल बाकी जो स्टार्ट होता है उसमें थोड़ा सा गैप देखने को मिलेगा, क्योंकि किसी के साथ जुड़ा नहीं है। पोजीशन तो दिया गया कि हाँ चलो रख दिए यहाँ पे, लेकिन जुड़ा नहीं है किसी के साथ।
वो उसका पोजीशन आज भी नहीं फिक्स है, लेकिन वो किसी को भी क्या करता है, डिस्टर्ब नहीं करता हमारे पीरियोडिक टेबल, क्योंकि उसको अलग कर दिया गया है। तुम अलग रहो, डिस्टर्ब मत करो। तो चलो देखते हैं हमारा जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसा दिखाई देता है। क्या सर, अभी तो बता रहे थे कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यही है, यही है, लेकिन वो इसमें थोड़ा सा अभी जो हम लोग के सामने पीरियोडिक टेबल है वो एडिटेड है। क्यों सर एडिटेड क्यों है? क्योंकि जो हेनरी मोजले पीरियोडिक टेबल बनाए थे वो क्या था सब कुछ तो सही करते गए, लेकिन उन्होंने ग्राफिकल मेथड से यानी ग्राफ पे सारे एटम को सजा दिए, जिसका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर के बेसिस पे सजा रहे थे ना, सबको ग्राफ पे सजाए। और ग्राफ का जहाँ पे बात आता है हम लोग का हो जाता है ऐसे हाल कि बाप रे बाप ग्राफ है, क्या करे, अब समझ में नहीं आ रहा है, ग्राफ देख के ही पढ़ने का मन नहीं करता है, तो थोड़ा सा मतलब टफ हो जाता है ग्राफ वाला। तो क्या किए, इसको सुंदर बनाने के लिए, जैसे घर होता है ना, घर और बन गया, लेकिन दिखते हो कि यार थोड़ा सा सुंदर उंदर नहीं लग रहा है घर, क्या किया जाए, तो इंटीरियर डिजाइनर को बुलाते हो, वो तुम्हारे घर को क्या करता है, पूरा सजा देता है। यहाँ पे इस कलर का जो है पर्दा लगेगा, यहाँ पे टीवी लगेगा, ठीक है, यहाँ पे जो है तुम्हारा पेंट इस कलर में होगा, सारा इंटीरियर डिजाइनर मतलब सजाता है। वार्डरोब का कलर ऐसा रहेगा, बाहर से ऐसा दिखाई देगा, इस पोजीशन पे रहेगा, तुम्हारा सेलिंग इस टाइप से रहेगा, तो वो पूरा सजाता है। घर तो बन गया रहता है, उस घर में ज्यादा चेंजेस नहीं होता है, बस इंटरनल लुक को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। वही आगे साइंटिस्ट आए नील बोहर, जिनका नाम तुम लोग सुना होगा क्लास 9th में एटम में, नील्स बोहर। तो ये नील्स बोहर जो थे, इन्होंने क्या किया, पीरियोडिक टेबल को थोड़ा इंटीरियर काम करके थोड़ा सा एडिट करके एक खूबसूरत डिजाइन में और ग्राफ से हटा के एकदम अच्छे से सजा के हमारे सामने रख दिए। तो क्वेश्चन भी आता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन बनाया? अब अलग अलग बुक में अलग अलग देता है, कोई बुक फॉलो करता है कि हेनरी मोजले बनाए थे, कोई बुक बोलता है कि नील्स बोहर बनाए थे, कोई बोलता है कि दोनों लोग बनाए थे। लेकिन देखा जाए तो दोनों लोग का ही जो है कंट्रीब्यूशन था, ये कॉन्सेप्ट दिए और ये एडिट किए, कौन? नील्स बोहर। तो चलो देखते हैं नील्स बोहर को जो थे वो पीरियोडिक टेबल को कैसे सजाए थे। ये रहा हमारा नील्स बोहर का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिजाइन। अच्छा यही होगा कि तुम लोग अपने अपने बुक खोल लो और वहां से पीरियोडिक टेबल देखो, क्योंकि ये काफी अच्छे तरीके से उसको जो है कलरफुल जो है प्रिंट करके तुम्हारे बुक में डाला गया हुआ है। वहां से देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये तो थोड़ा सा काम चलाओ ताकि तुमको समझ में आ सके, बनाया गया है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट को जो है नहीं डाला गया है, बहुत सारे देखो खाली खाली जगह है। ये सिर्फ उतना ही एलिमेंट को डाला गया है जितना तुम लोग को पढ़ना है। और तुम लोग को कितना एलिमेंट के बारे में पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ 20 एलिमेंट, यानी 20 एलिमेंट एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक। अगर तुमको याद है तो इतना ही क्लास 10th में पढ़ना है और इतना ही इस पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ना है। तो सिर्फ हम उतना ही एलिमेंट को रखे हुए हैं जितना हम लोग को पढ़ना। हाँ, थोड़ा बहुत एलिमेंट एक आध और रख दिए हुए, कुछ और चीजें हैं जिनको समझाने के लिए। तो देखो इनका पीरियोडिक टेबल में बहुत सारा बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे। अब बॉक्सेस में तुमको एक चीज और दिखाई दे रहा होगा कि कुछ लाइन ऊपर से आया हुआ है ऐसे ऐसे, और कुछ लाइन ऐसे गया हुआ है। तो देखो जो बॉक्स ऊपर से बन रहा है, जो भी वर्टिकल कॉलम बन रहा है तुम्हारा 1 से लेके 18 तक, बहुत सारा कॉलम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो जो वर्टिकल कॉलम बन रहा है, तो वर्टिकल कॉलम को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। वर्टिकल कॉलम को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। तो इनके पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स हैं? देखो दिखाई दे रहा होगा इनके पीरियोडिक टेबल में टोटल 1 to 18 दिखाई दे रहा होगा, यानी 18 ग्रुप है इनके पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम है। तो ये तो हो गया ग्रुप। अब ये हॉरिजॉन्टल कॉलम, वैसे ही जैसे मेंडलीव में था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम। तो ये देखो जो हॉरिजॉन्टल रो है ये तुमको देखो यहाँ पे हम लिखे भी हुए हैं 7 तक है, यानी 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम है। क्या है? हॉरिजॉन्टल कॉलम बोल दो या हॉरिजॉन्टल रो बोल दो, इसको ये बोले पीरियड। जस्ट वैसा ही जैसा मेंडलीव का था, ग्रुप और पीरियड। बस फर्क ये था कि इनमें जो है 18 ग्रुप हो गया और उनमें ग्रुप थोड़ा कम था, 8 ग्रुप था। अब इन ग्रुप को और पीरियड को अगर देखा जाए
तो पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? ब्लॉक्स में। कुछ तो नाम होगा ब्लॉक्स का। तो देखो जो 1 और 2 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, इन दोनों ग्रुप को हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, और उसको नॉर्मल एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? या तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को एस ब्लॉक एलिमेंट बोलो या नॉर्मल एलिमेंट बोलो। उसके बाद 3 से लेके 12 तक, कहां से कहां? 3 से लेके 12 तक जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। यानी जो डी ब्लॉक होता है उन सारे एलिमेंट को तुम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल सकते हो। अब यहां पे चलते हैं, 12 तक तो कहानी हो गया। उसके बाद 13 से 18 तक, यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18, इनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। और पी ब्लॉक को भी नॉर्मल बोलते हैं। यानी एस ब्लॉक नॉर्मल है, पी ब्लॉक नॉर्मल है, और डी ब्लॉक तुम्हारा क्या है? ट्रांजिशन है। अब कुछ और दिखाई दे रहा होगा। यस सर, हमको भी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? सर ये नीचे क्या बना हुआ है? ये हमेशा सस्पेंस बना रहता है। ये सब तो हम लोग देखे हुए हैं, लेकिन जहां हमारी आग के सुई अटक जाती है, जिसके आगे बढ़ती नहीं, समझ में नहीं आता है इसको क्यों अलग रखा गया है, तो इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। अभी बताएंगे कि क्यों अलग रखा गया, फिलहाल समझो इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक में जो ऊपर वाला लाइन होता है इसको लेंथोनॉइड सीरीज बोलते हैं, और जो नीचे वाला लाइन होता है उसको एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं। तो ये हमारा टोटल पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक में बटा हुआ है। जैसे कॉलेज वगैरह में जाओगे ना तो साइंस ब्लॉक होगा, कॉमर्स ब्लॉक होगा, बिल्डिंग बटा हुआ रहता है। पूरा कॉलेज एक रहेगा लेकिन बिल्डिंग बटा हुआ रहेगा। नेहरू ब्लॉक, पटेल ब्लॉक, टैगोर ब्लॉक, अलग अलग ब्लॉक होता है, तुम लोग के स्कूल में भी होगा। वैसे ही पीरियोडिक टेबल को टोटल 4 ब्लॉक में बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक को तो ट्रांजिशन बोला गया, एस ब्लॉक को नॉर्मल, पी ब्लॉक को नॉर्मल, डी ब्लॉक को क्या बोला गया सर? तो डी ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन बोला गया। क्या बोला गया? इसको ट्रांजिशन, और इसको डी ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन। नोट कर लो जहां भी लिख रहे हो, ये सब लिखना बहुत जरूरी है। इसको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। तो अब देखो इसमें हमको क्या करना है ना ट्रांजिशन के बारे में पढ़ना है, ना इनर ट्रांजिशन के बारे में पढ़ना है। क्यों सर नहीं पढ़ना है? क्योंकि ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन को हम लोग क्या करेंगे? क्लास 11th में पढ़ेंगे। 11th का जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन यानी डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में क्या करेंगे? डिटेल स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल इनको क्या करते हैं? एक बॉक्स में बंद करते हैं और फेंक देते हैं क्लास 11th के लिए, वहां पे जाके देखेंगे। लेकिन एक आध पॉइंट देखेंगे इसमें से भी। अब स्टोरी ये है ना कि इसको क्यों यहां पे रखा गया। अब देखो हुआ क्या कि जब एलिमेंट सबको सजाया जा रहा था, यानी एक ग्रुप में कोई भी ग्रुप उठा लो, उसमें अभी बताएं इनका लॉ कि सिमिलर एलिमेंट यानी एक जैसा प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट ही उसमें रखा जाएगा, जिसका प्रॉपर्टी या तो मैच करे, या कुछ प्रॉपर्टी इंक्रीज करे, या कुछ प्रॉपर्टी डिक्रीज करे। जो रेगुलर हो, अगर इंक्रीज कर रहा है तो रेगुलर इंक्रीज करे, डिक्रीज कर रहा है तो रेगुलर डिक्रीज करे, यह सिमिलर हो जाए। अब हुआ क्या कि सब एलिमेंट को ऐसे सजा गया, पूरा एकदम करते करते एकदम बढ़ा गया। लेकिन जब हम ये पीरियड 6 में पहुंचे, और पीरियड 6 में 3rd नंबर बोला जाता है ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 3 नंबर वाला हमेशा काम खराब करके रखता है सब। तो 3 नंबर वाले 3 ग्रुप में पहुंचे, पीरियड 6 ग्रुप नंबर 3। और जब हम यहां पे पहुंचे तो बहुत बड़ा कांड हो गया। कांड ये हो गया कि 57 नंबर पे आता है लेंथनम। अब क्या हुआ कि 14 एलिमेंट और डिस्कवर हुआ जिसका प्रॉपर्टी एग्जैक्ट लेंथनम से मैच कर रहा था। यानी 57 पे लेंथनम था, उसके आगे 14 एलिमेंट और खोज हुआ जिसका प्रॉपर्टी लेंथनम से मैच कर रहा था। और लेंथनम से जब मैच करेगा तो हम लेंथनम के पास में ही ग्रुप में नीचे रखेंगे कि नहीं रखेंगे? अगर ये काम करते तो क्या होता है, 14 एलिमेंट को नीचे रखते हैं, फिर उसके बाद पीरियड 7 हमारा स्टार्ट होता है। यानी यहां तक सब सही चलता, फिर 14 एलिमेंट सजाना पड़ता और दोनों साइड पूरा गैप आ जाता पीरियोडिक टेबल में।
अब फिर उसके बाद 14 एलिमेंट 14 1 2 3 ऐसे करके 14 से जाते, फिर उसके बाद हमारा जो है पीरियड 7 स्टार्ट होता। उसके बाद एक और कांड हुआ, जब हम पीरियड 7 में पहुंचे तो यही 3 नंबर ग्रुप में, किसमें, 3 नंबर ग्रुप में 89 पे एक्टिनियम आता है। तुम्हारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा जो हानिकारक जो है रेडिएशन फैलाता है। तो 89 पे एक्टिनियम पाया गया। अब एक्टिनियम के बाद 14 एलिमेंट और डिस्कवर्ड हुआ। एकदम लग रहा है ना दोनों एक ही जैसा, लेकिन हुआ था ऐसा ही। एक्टिनियम के जैसा 14 एलिमेंट और डिस्कवर्ड हुआ जो एकदम प्रॉपर्टी एक्टिनियम के जैसा जो है सिमिलर प्रॉपर्टी जो है मैच कर रहा था। अब वहां पे भी हो गया, फिर 14 एलिमेंट रखना पड़ता। यानी हम लोग देखते तो पीरियोडिक टेबल काफी भद्दा दिखाई देता और काफी गैप आ जाता पीरियोडिक टेबल में। और पीरियोडिक टेबल इसीलिए बनाया गया कि इसको शॉर्ट में बनाना है। जितना भी मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है उसको अलग अलग सजा देना है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको एक पास लाना है, और मतलब काफ़ी शॉर्ट वे में पीरियोडिक टेबल बनाना था। फैल जाता, मज़ा नहीं आता पीरियोडिक टेबल में देख के। तो उन लोगों ने क्या किया, बोला कि चलो क्यों नहीं इन दोनों को उठा के तुमको नीचे रख दिया जाए, और रख देंगे तो पीरियोडिक टेबल भी अच्छा दिखाई देगा और कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई देगा। तो देखो अगर इसको पढ़ना होगा ना, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, इसको इसलिए पढ़ा क्योंकि इस सीरीज का पहला जो एलिमेंट है लेंथेनम है, इसलिए इसको पढ़ गया लेंथेनाइड। और लास्ट एलिमेंट क्या होता है, एलयू। एलयू मतलब ल्यूटीशियम। और इसका जो एक्टिनाइड का जो पहला एलिमेंट होता है इस सीरीज का, एक्टिनम होता है या एक्टिनियम इसको बोला जाता है। और लास्ट जो एलिमेंट होता है एल आर, यानी लॉरेंसियम होता है, यानी ल्यूटीशियम लॉरेंसियम लास्ट एलिमेंट, और स्टार्टिंग एलिमेंट क्या था, लेंथेनम और एक्टिनियम। तो ये सीरीज हो गया। अब इनको पढ़ना हो तो कैसे पढ़ोगे, देखो 56 यहां तक है एटॉमिक नंबर, उसके बाद 57 से लेके 71, यानी ये यहां पे एक ही जगह पर है। देखो छोटे में रख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यानी यहां से यहां तक क्या है, तुम्हारा ये एलिमेंट है। फिर 71 के बाद यहां पे क्या होता है, ग्रुप 4 में 72 से स्टार्ट होता है। 72 पे HF आता है, होफियम, और यहां से चलते 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 फिर जाता है। फिर क्या होता है, यहां पे 88 तक सारा कहानी सही होता है, और 89 से 103 तक जो तुम्हारा एक्टिनियम से लेकर लॉरेंसियन तक है, ये सारा यहां पे देखो, यहां पे जगह दे दी गया, भले निकाल के यहां पे रख दिया गया, लेकिन इसी थर्ड ग्रुप में 7 पीरियड पे 89 टू 103, तो इसको यहां पे रख दिया गया। और निकाल के इसको जो है थोड़ा सा अच्छे से दिखाने के लिए कि सबको पता चले, इसको नीचे क्या किया गया है, रख दिया गया है। सॉरी यहाँ पे डी ब्लॉक लिख दिया ना, डी ब्लॉक ये नहीं है, ये एफ ब्लॉक है, मिस्टेक हो गया है, ये डी नहीं एफ ब्लॉक है, डी यहाँ पे है और ये एफ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सीरीज आ गया। फिर 103 तक यहाँ पे, 104 यहाँ पे, 104 पे क्या आता है, आर एफ आता है। आर एफ मतलब क्या होता है, रदरफोर्डियम। रदरफोर्ड का तो नाम सुने होगे ना, उन्हीं के नाम पे 104 जो एलिमेंट है 104 जो आता है एटॉमिक नंबर पे, आर एफ, ये टी नहीं है एफ है, आर एफ मतलब रदरफोर्डियम। अब रदरफोर्डियम ही नहीं, यहाँ पे 101 यानी 101 पे एक एलिमेंट है, अगर तुम लोग देखोगे तो लिखा रहेगा एमडी। एमडी मतलब होता है मेंडलीवियम। मेंडलीव जो थे ना, भले उनका पीरियोडिक टेबल फेल कर गया, लेकिन उनका काम इतना बड़ा था कि उनके रिस्पेक्ट में एक एलिमेंट का नाम रख दिया गया जो 101 यानी 101 101 एटॉमिक नंबर पे आता है, जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया मेंडलीवियम कर दिया गया। इसीलिए काम इतना बड़ा करो कि फेल होने के बाद भी रिस्पेक्ट मिले कि इस काम को तुमने किया है। ये फेल होने के बाद का रिस्पेक्ट है, याद के लिए कि जब तक ये ह्यूमन सिविलाइजेशन है, हम लोग जब तक है, जब तक ये पीरियोडिक टेबल है 101 मेंडलीवियन के नाम से ही जाना जाएगा। इतना बड़ा रिस्पेक्ट मिला, भले फेल हो गए कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन काम उनका इतना बड़ा था कि फेल होने के बाद भी ये रिस्पेक्ट मिला। तुम लोग भी अपने लाइफ में कुछ ऐसा काम करो, जैसे हाइड्रोजन का पोजीशन बताया था ना कि हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं है, देखो यहाँ पे गैप है, हाइड्रोजन और लिथियम में देखो गैप है, इस हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स कर दो। तुम्हारे लिए एक चैलेंज है, करके दिखा दो, तुम्हारा भी नाम हो जाएगा। हो सकता है ये हाइड्रोजन का नाम चेंज करके
जो बच्चे किए वो अपना नाम रख सकते हो। तो बहुत सारा चीज़ है, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो ये तो था हमारा जो है पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमको ना डी पढ़ना है ना एफ पढ़ना है, और लेंथनम और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का कहानी भी हम लोग देख लिए, ये क्यों ऐसा होता है ये भी देख लिए। अब देखते हैं कि जो अरेंजमेंट था, इनका बेसिस था अरेंजमेंट का, जो पीरियड का अरेंजमेंट था उसका बेसिस था 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। नहीं समझ में आया? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। सर ये क्या है? ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं। तो देखो ये अरेंजमेंट था कि किस पीरियड में कितना एलिमेंट होगा। फर्स्ट पीरियड को बोला गया 2, यानी इसमें 2 एलिमेंट होगा। सेकेंड पीरियड में 8, थर्ड पीरियड में 8, यानी फर्स्ट में 2, सेकेंड थर्ड में 8 और 8, और फोर्थ और फिफ्थ में 18, 18। ऐसे काउंट करोगे ना तो उसमें 18, 18 एलिमेंट होगा। और फिर तुम्हारा सिक्स्थ और सेवेंथ में 32, 32। यहाँ पे लिखा भी हुआ है फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट, यानी सबसे शॉर्टेस्ट अगर कोई पीरियड है तो वो फर्स्ट पीरियड है, क्योंकि 2 ही एलिमेंट है। सेकेंड में 8 एलिमेंट है जिसको शॉर्ट बोला गया। थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट है जिसको बोला गया शॉर्ट। फोर्थ में 18 है जिसको लॉन्ग बोला गया। फिफ्थ में भी 18 है जिसको लॉन्ग बोला गया। 6 और 7 में इनमें 32, 32 है जिनको लॉन्गेस्ट बोला गया। क्या बोला गया? लॉन्गेस्ट। लेकिन एक और चीज, जो 7 नंबर पीरियड है, ये पीरियड है, इसमें 32 एलिमेंट तो होते हैं और लॉन्गेस्ट भी होता है, लेकिन साथ साथ हमेशा लिखना इनकम्प्लीट। देखो हम भी लिखे हुए हैं इनकम्प्लीट, यानी ये अभी अधूरा है, प्यार इसका भी अधूरा है, अभी पूरा होने में टाइम है। क्योंकि जितना एलिमेंट खोज होता है नया नया, उसको हम लोग क्या करते हैं, इसी ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। सॉरी ग्रुप बोल रहे हैं, इस पीरियड में हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। तो इसीलिए इसको इनकम्प्लीट बोला गया। और पीरियोडिक टेबल की एक और खूबसूरत बात यह है, जो हम बताने जा रहे हैं, उसके बाद कुछ भी और देखेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे BGEAS SBTEPOSI, यानी इसको देखो, यानी ये जो है दिखाई दे रहा है तुम्हारा बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। ये जो एलिमेंट है इनको मेटलॉइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेटलॉइड। मेटलॉइड इसलिए बोला जाता है ना, क्योंकि यही जो है टोटल एलिमेंट जो है मेटल नॉन मेटल को सेपरेट करता है। यानी इनके पहले जो है मेटल है, इनके बाद जो है वो नॉन मेटल है। किसके किसके बाद? BSI, GEAS, SBTEPO। ये जो है बॉर्डर का काम करता है सब, यानी इसके पहले मेटल, इसके पहले नॉन मेटल, और ये इनको हम बोलते हैं मेटलॉइड। यानी मेटलॉइड में मेटल और नॉन मेटल दोनों का ही कैरेक्टर होता है, जिसको तुम लोग नॉन मेटल में भी मेटल या नॉन मेटल में पढ़े होगे, फिर भी जब बात यहाँ तक आए तो इसको हम क्या किए, बता दिए। अब हमको क्या करना है? अब हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, S ब्लॉक और P ब्लॉक के बारे में पढ़ना है। फिर इतना झंझट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी DF को लात मार के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से भगाते हैं और देखते हैं कि S और P ब्लॉक में क्या क्या चीज़ हमको देखना है, और ये हम लोग का जो है लास्ट टॉपिक होगा। तो चलो देखते हैं। तो क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ इतना ही एलिमेंट, यानी S ब्लॉक में इतना और P ब्लॉक में इतना, देखो नंबरिंग भी किए हुए हैं 1 से लेके 20 तक। जो बोले थे कि सिर्फ 20 एलिमेंट को ही पढ़ना है, तो देखो कितना शॉर्ट हो गया हम लोग का पीरियोडिक टेबल। सिर्फ इतना ही पढ़ना है और इतना पढ़ लिए तो काफ़ी अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो देखो इसको हम लोग बोले थे 1 और 2 को S ब्लॉक, और 3 से लेके 12 तक हमारा गायब कर दिए। D ब्लॉक था उसको भी हटा दिए। अब आता है हमारा 13 से लेके 18 तक। 13 to 18 को हम बोले थे P ब्लॉक। अब यहाँ पे क्या, इसमें तो बहुत सारा तुमको जो है ग्रुप दिखाई दे रहा है।
टोटल यहाँ पे 6 ग्रुप दिखाई दे रहा है जिसको हम P बोल रहे हैं, यहाँ पे 2 ग्रुप दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग S बोल रहे हैं। तो क्या इनको यही बोलते रहेंगे? नहीं, हर ग्रुप का पर्सनल नाम भी है। जैसे हम सारे लोग इंसान हैं, लेकिन सारे इंसान का भी कुछ ना कुछ पर्सनल नाम है। हर फैमिली का कुछ नाम है, ये मेरा फैमिली है, वो मेरा फैमिली है। वैसे ही इन सारे ग्रुप्स का भी अपना नाम है। जो फर्स्ट ग्रुप है ना, ये लिथियम सोडियम पोटेशियम तो इसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल ग्रुप। वैसा मेटल जो क्या करता है, बेस बनाता है, और वो बेस कैसा होता है, वाटर के साथ सॉल्युबल होता है, तो इसको हम बोलते हैं अल्कली। तो ये अल्कली मेटल है, यानी जितने भी इसमें मेटल है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, जब इनको बेस बनाया जाएगा और बेस बनेगा तो वो बेस पानी के साथ सॉल्युबल होगा, इसलिए इनका नाम पड़ा अल्कली मेटल ग्रुप। दूसरा वाला जो ग्रुप है जिसमें तुम्हारा बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है, इनको बोला गया अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। ये भी बेस बनाते हैं, लेकिन सर अर्थ मेटल क्यों बोला जाता है? अर्थ मेटल इसलिए बोला जाता है ना, क्योंकि इनका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा जो है अर्थ क्रस्ट में है, यानी अर्थ के क्रस्ट में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। तो ये तो दोनों इनका जो है नाम हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहां से लेके इधर बढ़ते हैं, तो सबसे पहले क्या, बोरॉन है ना, तो इसका कुछ नाम नहीं पड़ा, इसको बोला गया बोरॉन फैमिली, यानी बोरॉन का परिवार। इसमें बहुत सारा आता है, लेकिन हमको सिर्फ 2 ही के बारे में पढ़ना है, बोरॉन और एल्युमिनियम के बारे में। तो 13 को बोला गया बोरॉन फैमिली। 14 नंबर को बोला गया कार्बन फैमिली, क्योंकि कार्बन है यही अपने ग्रुप को क्या करता है, लीड करता है। उसके बाद बोला गया 15 को तुम्हारा क्या बोला गया, 15 को तुम्हारा नाइट्रोजन फैमिली, 16 को ऑक्सीजन फैमिली। यानी बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ये सारा बात लिखते जाओ तुम लोग, कॉपी पेन निकालो और लिखते रहो, ऑक्सीजन फैमिली। अब फिर यहां पे रुकना है, यहां पे 17 नंबर में आता है फ्लोरीन, लेकिन इसको फ्लोरीन फैमिली नहीं बोलेंगे इसको बोला जाता है हाइलोजन, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, इसके नीचे ब्रोमीन, फिर आएगा आयोडीन। लेकिन उतना हम लोग को पढ़ना नहीं है, जितना पढ़ना है उतना ही, जिस गली में जाना नहीं उसका बात क्यों करना, ठीक है। तो बस हमारा गली यही है और हम बात भी इसी का करेंगे। तो 17 को बोलते हैं हाइलोजन फैमिली, और 18 नंबर में तुम्हारा हीलियम, नियोन और आर्गन आता है, इसको बोला जाता है नोबल ग्रुप या इनर्ट गैस ग्रुप या इनर्ट ग्रुप। तो नाम याद रखना, अल्कली मेटल ग्रुप, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हाइलोजन, और तुम्हारा इनर्ट या नोबल, जो मन करे, इनर्ट ग्रुप, नोबल ग्रुप, ये सारा लिख लो। तो ये इनका जो है पर्सनल अपना अपना हर ग्रुप का क्या हो गया, नाम हो गया। आगे पढ़ना है इसके आगे जो भी ग्रुप आता है, मतलब जो भी एलिमेंट आता है सबके बारे में, लेकिन इस क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अब हम देखेंगे कि ये जो पीरियड और ग्रुप है, इनका भी तो कुछ कहानी होगा, ऐसे ही तो नहीं बन गया होगा 30 नंबर पीरियड, सॉरी 30 नंबर ग्रुप, 40 नंबर ग्रुप, और इधर पीरियड बोले तो 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3rd, 4th, ऐसे ही नहीं बन गया होगा। इसके बनाने के पीछे भी कुछ रीजन होगा, और वो रीजन ये है ना कि तुमको सिर्फ और सिर्फ अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाए, क्या पता चल जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कि किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। यानी यहां पे हम सिलिकॉन की बात करें या एल्युमिनियम की बात करें, इस एल्युमिनियम में या सिलिकॉन में कोई भी एक ले लो, इसके लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा तो तुमको क्या होगा, ग्रुप निकाल लोगे। सच में सर ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। अब कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही नहीं पता है, तो उनके लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करके नीचे लिंक डाल दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, जाके वहाँ से देख सकते हो, सीख सकते हो, और जो सीख लिया है वो सीधे यहाँ से आगे बढ़ेगा। लेकिन जो नहीं जानता है बिल्कुल जाके नीचे देखना और उसके आगे ही बढ़ना। तो देखो चलो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबका अगर किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो इसका 1 होगा, ठीक है।
3 है तो क्या हो जाएगा 2 and 1 हो जाएगा, 4 है तो क्या होगा 2 and 2 हो जाएगा, 11 है तो क्या होगा 2 8 और 1 होगा, 12 है तो 2 8 और 2 होगा, 19 है तो 2 8 और सॉरी इसको थोड़ा सा मिटा दिए, 2 8 8 और 1 हो जाएगा, 20 है तो 2 8 8 और 2 हो जाएगा। इधर हम बात करें 5 है तो क्या हो जाएगा 2 and 3, 6 है तो 2 and 4, 7 है तो 2 and 5, 8 है तो 2 and 6, 9 है तो 2 and 7 और 10 है तो 2 and 8, इसका है तो इसको सिर्फ 2 कर देंगे, 13 है 2 8 और 3, 14 है 2 8 और 4, 15 है 2 8 5, 16 है 2 8 6, 17 है 2 8 7, 18 है 2 8 और 8, थोड़ा सा यहाँ पे नहीं हो रहा है, 2 8 और 8 है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बहुत आसान है, घबराना नहीं है, नीचे है जाके देख सकते हो, जो आया है उसको सारा समझ में आता होगा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानता है। तो देखो अब क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर लिए जिससे समझना आसान हो जाएगा। अब देखो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 आए वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से आते हैं। क्या आए, अगर किसी का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है यानी वो ग्रुप 1 से है, 2 है यानी ग्रुप 2 से है। देख लो ग्रुप 1 में क्या है, लिथियम का 1 आया 1 से है, सोडियम का क्या है 1 आया ग्रुप 1 से है, तुम्हारा पोटेशियम का क्या है 1 आया लास्ट में 2 8 8 1, लास्ट वाला ही नाम लेंगे 1 है 1 है 1 है तो क्या हो गया ये ग्रुप 1 से है। 2 वाला भी देख लेते हैं, देखो इसमें बेरिलियम में 2 है, मैग्नीशियम में 2 है, कैल्शियम में 2 है, यानी ये ग्रुप 2 से आते हैं। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ग्रुप नंबर, यानी जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना वो उतने ग्रुप नंबर से आता है। लेकिन अभी ज़्यादा जो है भागना नहीं है स्पीड में, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा ब्रेक लग जाएगा। अब कहोगे यहाँ पे 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है, अब क्या करेंगे 3 है तो 3 मतलब कैसे हो जाएगा 3 मान लेंगे, 4 है तो 4 मान लेंगे, तो 14 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे 13 है। तब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट या एक ट्रिक को फॉलो करना, वो है 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ग्रुप नंबर। ये तभी लगाना जब 2 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। कितना से ज्यादा हो 2 से ज्यादा, 1 और 2 हो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट बोलना है 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है 1 है 1 ग्रुप से आ रहा है, 2 है 2 ग्रुप से आ रहा है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा 3 4 5 6 7 8 9 तक तो नहीं आता, 8 तक होता है, तो 3 से लेके अगर 8 तक आए वैलेंस इलेक्ट्रॉन तब क्या कर देना उसमें 10 जोड़ देना, 10 जोड़ देना, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए उसमें 10 ऐड कर दो, तुम्हारा ग्रुप नंबर निकल जाएगा। जैसे बोरॉन का 3 आया, 3 प्लस 10 कितना होता है 13, 13 में है कि नहीं है, वाह वाह क्या बात है सर क्या बात है। चलो आगे देखो सिलिकॉन, सिलिकॉन का क्या है 4 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है प्लस 10, 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा 14 होगा कि नहीं, देखो 14 में है या नहीं है, बिल्कुल है। नाइट्रोजन को देखते हैं 5 है और 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे, तो 5 प्लस 10 15, देखो 15 में है कि नहीं है। आते हैं नियॉन को देखते हैं 8 है, 8 प्लस 10 18, देखो 18 में होगा कि नहीं। यानी यहां से सिंपल एक चीज बैठा लेना कि अगर 1 2 हो ग्रुप 1 2 जाएगा, और 3 से लेके अगर 8 हो तो उसमें क्या करना है सिर्फ और सिर्फ 10 जोड़ देना है, और 10 जोड़ने के बाद जो भी तुम्हारे सामने वैल्यू आए वही उसका ग्रुप होगा। तो चलो यहाँ पे लिख लो, और बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर दिए हैं। तो ये कहानी ग्रुप का था कि ग्रुप नंबर अगर तुमको सिर्फ और सिर्फ मतलब एटॉमिक नंबर पता हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लोग एटॉमिक नंबर से निकालते हैं, यानी इसका 6 है तो यानी 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इसको क्या किए निकाल लिए।
अब सोच रहा कि सर अभी तो आप बताए हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है प्रोटॉन के बराबर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे कर दिए। तो बालक, अगर हम न्यूट्रल एटम की बात करें, ये सारा क्या है, न्यूट्रल है, इस पर ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। देखो कहीं भी प्लस और माइनस लगा हुआ है नहीं। तो अगर प्लस माइनस एटॉमिक नंबर होता है तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन के, लेकिन अगर कोई चीज न्यूट्रल है यानी जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। क्या होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन में कमी आएगी तो प्लस माइनस चार्ज लगेगा। तो देखो यहाँ पे सब में क्या है, न्यूट्रल है, तो जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो न्यूट्रल होगा। इसमें प्रोटॉन अगर 7 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 7 होगा, तभी तो कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि आपस में सब बैलेंस हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के भी होता है, लेकिन किस केस में, जब कोई एटम न्यूट्रल हो। जब न्यूट्रल एटम हो तो तुम एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी मान सकते हो, इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं है। यस सर, घुस गया दिमाग में एकदम, यही तो कंफ्यूजन था। हाँ तो देखो एटॉमिक नंबर से तुम क्या किए, निकाल लिए। अब पीरियड की क्या कहानी है, पीरियड अगर तुमको निकालना हो ना तो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पीरियड निकाल लोगे। क्या करोगे, पीरियड निकाल लोगे, क्योंकि पीरियड जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेल पे। ऊपर से अगर नीचे तुम आओगे ना, इससे 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 सब में क्या होगा, एक एक सेल बढ़ते जाएगा। क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जैसे देखो इसमें अगर के होगा तो इसमें के और एल होगा, इस पूरे ग्रुप में, इस पूरे पीरियड में सिर्फ ऊपर में अगर एक सेल होगा तो नीचे में एक सेल और बढ़ जाएगा, यानी 2 सेल हो जाएगा। नीचे एक और आओगे तो एक और सेल हो जाएगा, 3 सेल हो जाएगा, और नीचे आओगे तो एक और सेल बढ़ जाएगा, 4। देख लो, नहीं विश्वास है, इसमें सिर्फ एक है, के सेल है या नहीं। ठीक है, अब नहीं समझ में आ रहा के सेल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता होगा तो के एल नहीं समझ में आएगा। जिसको पता होगा उसको समझ में आ गया होगा कि 1 है 2 है यानी के सेल में है। अब देखो यहाँ पे 2 और 1 यानी के और एल दोनों सेल है, 2 सेल है। लिथियम में 2 सेल पाया जाता है, के और एल। देखो यहाँ पे लिखा भी है 1 और 2। तुम देख लो इसी पीरियड के आगे बढ़ो, नाइट्रोजन में जाओ तो 2 और 5 यानी 2 ही सेल है, के और एल ही है। या तुम नियोन पे चले जाओ 18 नंबर पे, तुम्हारा 2 और 8 2 ही सेल है। यानी पीरियड इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सेल के। किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ सेल। तो यहां से एक ट्रिक हम लोग जनरेट किए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ग्रुप नंबर, कब, जब 1 और 2 हो और उससे ज्यादा हो तो 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और पीरियड इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सेल, या उल्टा बोल सकते हो नंबर ऑफ सेल इक्वल टू होता है पीरियड के बराबर, यानी जो जिस पीरियड में है उसमें उतना ही सेल होगा। अब जैसे देखो थर्ड पीरियड में हम लोग आते हैं, किसी को भी उठा लो, एल्युमिनियम के उठा लो, कितना पीरियड है, सॉरी पीरियड बोलो, कितना सेल है, 2 3 है, के एल एंड एम कितना है, के एल और एम। अब इसमें किसी को उठा लो, सोडियम को उठा लो, के एल और एम 3 सेल है। क्लोरीन को उठा लो, के एल और एम, यानी थर्ड पीरियड में 3 सेल पाया जाता है। फोर्थ पीरियड उठा लो, फोर्थ पीरियड में तुम्हारा पोटेशियम है, पोटेशियम में कितना है, के एल एम और एन, यानी 4 सेल है, 1 2 3 और 4। कैल्शियम में भी देख लो 1 2 3 और 4, यानी तुमको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो वो एलिमेंट का ग्रुप नंबर कितना है और कितने नंबर पीरियड से आता है तुम निकाल लोगे। चलो एक हम निकाल के दिखाते हैं। जैसे किसी का ले लो, किसी का भी ले लो, किसी का जो भी मन करे किसका ले लिया जाए। चलो देखा जाए, किसका देखा जाए, फास्फोरस का देखा जाए। चलो देखते हैं। अगर तुमको दे दिया कि एक एलिमेंट है फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर है 15, क्या है, एटॉमिक नंबर 15 है, फाइंड करना है क्या, ग्रुप नंबर और पीरियड। कैसे फाइंड करोगे, कुछ नहीं करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले करोगे। क्या होगा, 2 8 5, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखिए कि लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप निकालते हैं पहले, कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, जोड़ दोगे 10 तो क्या हो जाएगा 15, यानी ये कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर 15 से ही आता है, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन ग्रुप नंबर 15 से किस पीरियड से आता है, बहुत ही आसान बात है, कितना सेल है, 1 2
3 सेल है, यानी थर्ड पीरियड से आएगा, यानी 15 नंबर ग्रुप में थर्ड पीरियड से आएगा। ये जो है फास्फोरस, देख लो फास्फोरस यहाँ पे थर्ड पीरियड में है, 15 नंबर ग्रुप में है। चलो एक और देखते हैं, किसको देख लिया जाए किसको देख लिया जाए, सिलिकॉन को देख लिया जाए या किसको, क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन तुम्हारे कितने में है, 17 पे है। तो 17 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होगा, 2 8 और यहाँ पे 5 की जगह तुम्हारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 + 10 कितना हो जाएगा, 17, क्योंकि बताए हुए हैं 2 से ज्यादा हो तो 10 ऐड कर लो, ग्रुप निकलेगा, और 1 2 हो तो वही रहने दो। तो 17, यानी इसका ग्रुप क्या है, 17 से है। क्लोरीन देखो 17 से है। अब पीरियड पता कर लो, पीरियड पता करोगे कैसे, कितना है, 1 2 3, 3 है, तो यानी थर्ड पीरियड से है। तो इससे तुम ग्रुप, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे तुम ग्रुप पीरियड और ग्रुप पीरियड ही नहीं, अगर मेटल नॉन मेटल पढ़े हो ना, तो कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन नोबल गैस है और कौन मेटलॉइड है, ये सब भी पता कर सकते हो। तो उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे, कम से कम 2 तो सीख गए। अब मेटल नॉन मेटल नोबल गैस कैसे पता करेंगे, वो नीचे तुमको मिल जाएगा कि कैसे उसको हम पता करेंगे। तो ये हो गया। अब देखो आओ इसको देखते हैं, एक और लास्ट देखते हैं, एक और देख लेते हैं। एक बच्चा के मन में तो सर कैल्शियम का थोड़ा करके दिखाइए। किसका, कैल्शियम का। कैल्शियम का कितना आता है, 20 होता है एटॉमिक नंबर, और 20 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा हो जाएगा 2882। अब ये बोल रहा है कि इसका जो है ग्रुप और पीरियड फाइंड करो, 2 है तो हम कुछ करेंगे नहीं, सेकेंड ग्रुप से है। कितने नंबर ग्रुप से है, सेकेंड नंबर ग्रुप से है। और अगर पीरियड फाइंड करना है तो देखो, देख लो कितना सेल है, 1 2 3 और 4, यानी ये फोर्थ पीरियड से आता है। तो ये हमारा कहानी था कुछ ग्रुप और पीरियड का, लेकिन यहीं पे नहीं, ये तो स्टार्ट है ग्रुप और पीरियड का। अगला जो 2 लेक्चर आएगा, एक लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे कि पीरियड का कैरेक्टर क्या होता है, हर पीरियड का कैरेक्टर। और एक और लेक्चर आएगा जिसमें ग्रुप का कैरेक्टर पढ़ेंगे। ये तो बस अल्फाबेट था, तुमको जो है लेमन चूस दे दिया जाएगा कि चूसते रहो अगले लेक्चर तक। इतना ही नहीं है ग्रुप पीरियड की कहानी, ग्रुप पीरियड की कहानी बहुत लंबी है। तो ठीक है, इसको समझ गए इसको सारा नोट डाउन कर लो, सब लोग कर लिए होंगे नोट डाउन, और पढ़ाई लिखाई करते रहो और करते रहो, फिल द नॉलेज।